कहानी टूनी चिड़िया की है, जो एक गरीब चिड़िया थी। वह अपने माँ और छोटे भाई सोनू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह पत्राचार से अपने स्नातक भी पूरी कर रही थी। टूनी का बहुत मन था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने जाए, इसीलिए वह जी लगाकर पढ़ रही थी। वहीं उसकी माँ गौरी सिलाई करके अपने दोनों बच्चों को पाल पोस रही थी। गौरी खुद से पहले अपने बच्चों को रखती थी और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया का कॉलेज में रिजल्ट आता है और वह बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। माँ देखो, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। बहुत खुशी की बात है बेटी, बता आज तू खाने में क्या खाएगी, मैं वही बनाऊंगी। माँ तुम कुछ भी बना लेना, पर सुनो माँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोल बेटी, मैंने कभी तुझे किसी काम के लिए मना किया है जो आज करूंगी? मेरा बहुत मन था कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो मैं शहर में नौकरी करने जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बुढ़ापे में भी अपनी आंखें फोड़ो। लेकिन बेटा, तू शहर में जाएगी कहाँ? वहाँ तो हमारा कोई जान पहचान वाला ही नहीं है और तू शहर का माहौल जानती है ना, आए दिन कैसी बुरी बुरी खबरें आती हैं। नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे शहर नहीं भेजूंगी। तू यहीं रहकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? पराए शहर पर मुझे भरोसा नहीं, एक ही तो बेटी है तू मेरी। माँ तुम तो बहुत नकारात्मक सोचती हो, वो भी लड़कियां हैं ना शहर में जो काम करती हैं। एक मैं चली गई तो क्या हो जाएगा? और अगर मेरी जगह तुम्हारा कोई बेटा होता तब तुम क्या यही कहती, मना करती उसे? बेटी, बेटे की बात और होती है। जिस दिन तू माँ बनेगी तब मेरा दर्द जान जाएगी। नहीं माँ, मैं ठान चुकी हूँ, मैं तो शहर जाकर काम करूँगी, तो मतलब करूँगी। कल ही मैं शहर के लिए निकल जाऊंगी, तो मुझे कुछ पैसे दे देना। अगले दिन टूनी गौरी से पैसे लेकर शहर के लिए निकल जाती है और ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंच जाती है। वहाँ उसे सब बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ हर जगह बहुत ही भीड़ थी, जबकि गांव में ऐसा नहीं था। तभी एक कबूतरी टूनी को लेने आती है। आपका नाम टूनी है? जी हाँ, मैं ही टूनी चिड़िया हूँ। आप कहीं लूसी तो नहीं? अरे यार, मैं लूसी ही तो हूँ, तेरे बचपन की सहेली। हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ते थे। लेकिन टूनी, तू तो बहुत बदल गई, पहचान में ही नहीं आ रही। पहचान में तो तू भी नहीं आ रही, तू भी बहुत बदल गई। अरे यार, 8 साल हो गए गांव को छोड़े हुए और एक दूसरे को देखे हुए, इसीलिए ऐसा लग रहा है। चल ये सब बातें छोड़ और चल हम फ्लैट में चलते हैं। लूसी टूनी को लेकर अपने फ्लैट में आ जाती है। लूसी, मुझे काम तो मिल जाएगा ना? माँ को नाराज करके आई हूँ। तू टेंशन न ले, मैंने बात कर ली है अपनी कंपनी में, बस कल तू इंटरव्यू दे देना। अगले दिन टूनी लूसी के साथ जाकर उसकी कंपनी में इंटरव्यू देती है। किस्मत से टूनी इंटरव्यू में पास हो जाती है और उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी पाकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। लूसी यार, मेरी नौकरी लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब मैं अपनी माँ की सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। तू नहीं जानती लूसी, माँ ने हमें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की, रात रात जाग कर सिलाई की, तभी हम पढ़ सके। मैं जानती हूँ, मैंने खुद मौसी को देखा है। अगले दिन टूनी काम पर लग जाती है, पूरे मन से काम करती है। वहीं ऐसे 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन बॉस का बेटा कालू कंपनी में आता है। कालू बहुत ही बदतमीज और बड़े बाप की बिगड़ी औलाद था। उसको अपने पैसों का बहुत घमंड था। वहीं जब उसकी नजर टूनी पर पड़ती है तो वह उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। टूनी भी उसके ऑफिस में जाती है। यस सर, आपने बुलाया? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर टूनी। वाह, नाम भी तुम्हारी तरह ही सुंदर है। वैसे आज का क्या प्लान है तुम्हारा? जी मैं नहीं समझी। देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो नहीं, इसीलिए मैं सीधे सीधे कह देता हूँ। तो मुझे अच्छी लगी, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। आज शाम को चलोगी ना? टूनी यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वह कालू कौवे को जोरदार तमाचा जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की?
तुम मुझे क्या समझते हो? आइंदा किसी चिड़िया से ऐसी गंदी बातें करने से पहले ये मेरा तमाशा याद कर लेना। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकलवा सकता हूँ। अरे तुम क्या निकालोगे? मैं खुद इस घटिया नौकरी को लात मारती हूँ। मुझे नहीं करना तुम जैसे घटिया लोगों के साथ काम। टूनी वह नौकरी उसी वक्त छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब लूसी घर आती है तो टूनी से कहती है, टूनी एकदम सही किया तूने। वे कालू है ही इसी लायक, पर तू क्या करेगी अब? तेरे पास तो कोई नौकरी नहीं है। वही तो मैं सोच रही हूँ, गाँव भी वापस नहीं जा सकती। तू कहीं और जॉब क्यों नहीं देखती? न्यूज़पेपर में हर रोज कई वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, पर यार तू मेरे लिए बहुत कर रही है। मैं तेरा एहसान कैसे उतारूंगी? कभी जब मुझे तेरी मदद की जरूरत हो तो मेरी मदद कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अगले दिन से टूनी न्यूज़पेपर में निकली वैकेंसी पर इंटरव्यू देने जाती है, पर उसकी खराब किस्मत उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, पर टूनी को अभी भी कोई नौकरी नहीं मिलती, जिससे टूनी टूट जाती है। एक दिन जब वह इंटरव्यू देकर बाहर आ रही थी तो एक कंपनी के बाहर चाय का ठेला देखती है, जिस पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और पक्षियों की लाइन लगी हुई थी। तभी टूनी को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं भी चाय की टपली खोलकर चाय बेचूं? वैसे काम तो कहीं मिल नहीं रहा। ठीक है, मैं लूसी से इस बारे में पूछती हूँ। टूनी घर जाकर लूसी से इस बारे में बात करती है। लूसी को टूनी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। टूनी, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। वैसे मैंने आजकल देखा है इसमें बहुत कमाई है। कई चाय बेचने वाले अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो कल ही हम जरूरी सामान ले आते हैं और इसके बाद काम शुरू करते हैं। टूनी ने अपनी ठेली का नाम ग्रेजुएट चाय वाली रखा और वह अलग अलग फ्लेवर की चाय बेचने लगी, जैसे चॉकलेट चाय, ब्लैक चाय, ग्रीन टी और मसाला चाय। उसका ऐसा अलग सा नाम देखकर सभी पक्षी उसकी चाय पीने आने लगे। चिड़िया बहन, एक चॉकलेट चाय कैसी दी? 10 रुपए की एक कप। कबूतर उसकी चाय पीकर उसकी बहुत तारीफ करता है। बहन, तुम्हारी चाय तो बहुत ही अलग है, तुम्हारे ठेले की नाम की तरह। पहले ही दिन टूनी 100 कप चाय बेच देती है, जिस कारण वह बहुत खुश थी। ये देख मेरी आज की कमाई। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ लूसी, मुझे तो यकीन नहीं होता कि पहले ही दिन मेरी इतनी अच्छी बिक्री हो गई। सब तेरी मेहनत का फल है। चल मौसी को फोन करके ये बात बता दे। टूनी अपनी माँ गौरी को फोन करती है और उसे अपने चाय बिजनेस के बारे में बताती है। बेटी, तू दिन रात तरक्की कर, मैं तो यही चाहूंगी। बस तू मेहनत से काम करती रहे और भगवान तुझे तेरी मेहनत का फल देता रहे। माँ, तुम्हारी याद आ रही है। और सोनू कैसा है? हमें भी तेरी याद आ रही है। सोनू भी अच्छा है, 10वीं कक्षा के पेपर दे रहा है इस बार। माँ, उससे कहना कि मन लगाकर पढ़े। और माँ, तुम भी अब सिलाई छोड़ दो। अब तुम्हारी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। ठीक है बेटी, बस तू अपना ध्यान रखियो। टूनी को अब पीछे देखने की जरूरत नहीं थी। उसका काम दिन रात तरक्की पर था। यहाँ तक कई YouTube वाले पक्षी भी टूनी की वीडियो बनाकर YouTube पर डाल रहे थे। उसकी कहानी दुनिया को दिखा रहे थे। अब टूनी एक मिसाल बन गई थी। उसका नाम हर पक्षी जानता था, पर टूनी को अब भी इस सब पर विश्वास नहीं होता था। उसे यह अभी भी सपना लगता था। एक दिन अचानक से एक बड़ा बिजनेसमैन मोनू तोता उसके पास आता है। उसने टूनी की YouTube पर कई वीडियो देखी थी, जिसके पास से टूनी उसे पसंद आ गई और आज वह उससे मिलने आता है। हेलो टूनी, मेरा नाम मोनू है और मैं टाटा चाय एंड कंपनी का मालिक हूँ। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी और तुम्हारा यह संघर्ष देखकर मुझे तुमसे प्रेरणा मिली। तुम कई पढ़े लिखी पक्षियों के लिए एक मिसाल हो। आप जैसा बड़ा आदमी अगर ये कह रहा है तो जरूर ये सच होगा, पर मेरी प्रेरणा मेरी माँ है, उन्हीं से मैंने ये सब सीखा है। टोनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। टूनी ये सुनकर दंग रह जाती है, पर वो ये फैसला अपनी माँ पर छोड़ देती है। मेरी माँ को अगर आप पसंद होंगे तभी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। टूनी घर जाकर मोनू को अपनी माँ गौरी से मिलवाती है। गौरी को मोनू पसंद आता है और वह रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा
कि मुझ जैसी गरीब की बेटी के लिए इतने बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आया है। बड़ा मैं नहीं, बड़ी तो टूनी है। आपको पता है, लोग मुझे शायद नहीं जानते, पर टूनी को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि उसने इतना कमाल जो किया है। मोनू जी, ये सब तो ठीक है, पर मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी पहचान है। मुझे कोई ऐतराज नहीं। एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर टूनी और मोनू की शादी कर दी जाती है। ये शादी जंगल की सबसे बड़ी शादी होती है। आज तक इतनी बड़ी शादी कभी नहीं हुई थी। इस तरह टूनी की शादी हो जाती है, और वो भी शहर के सबसे अमीर पक्षी से। सभी पक्षी उदास बैठे हुए हैं। टूनी चिड़िया के साथ जंगल के सभी पक्षी दुखी हैं, क्योंकि सावन का महीना लग चुका है, पर अभी तक उनके जंगल में बारिश नहीं हुई। अरे भाई, क्या करें, जंगल में तो पानी की एक बूंद नहीं है। ऐसे भला कैसे काम चल पाए। बच्चे पानी के लिए प्यासे हैं, जंगल में सूखा पड़ा हुआ है, क्या करें। अरे मैंने तो टीवी पर देखा है, मौसम वाले बता रहे थे कि 1 हफ्ते तक बारिश के कोई आसार नहीं है। अरे गौरी बहन, ऐसा मत कहो, ऐसे तो हम सब प्यासे ही मर जाएंगे। हमारे पश्चिम और पूरब में पड़ने वाले जंगल में रहने वाले हमारे रिश्तेदारों से बात हुई थी। कह रहे थे उनके यहाँ भी बारिश नहीं हुई। हाय राम, ये गर्मी इस बार हमें मार के ही छोड़ेगी क्या। सुबह ही मैंने अपने जंगल का तापमान चेक किया, 45 डिग्री है। हाय राम, इतना ज्यादा। यह तो अभी टूनी चिड़िया कुछ नहीं, कुछ दिनों में तापमान और बढ़ेगा। फिर तो भाई मेरा एक सुझाव है, समय रहते इस जंगल से निकल लो, नहीं तो यहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे हम सभी। तभी जंगल के सबसे बुजुर्ग पक्षी चंपकबाज आते हैं और उनसे कहते हैं, खबरदार, इस जंगल से कोई गया तो एक एक के पैर तोड़ दूंगा, फिर ना चलने के काबिल रहोगे और ना उड़ने के। अरे कैसे पक्षी हो तुम, जरा सी मुसीबत आई तो लगे दुम बगाकर भागने। अरे आप नहीं जानते चाचा, गर्मी कितनी बढ़ने वाली है। चुप, बिल्कुल चुप। तू मुझे ये सब मत सिखा, मैं सब जानता हूँ। जब तुम अंडे से निकले भी नहीं थे, तब से मैं इस जंगल में रह रहा हूँ। अरे कुछ तो ख्याल करो इस बात का कि यह तुम्हारी जन्म भूमि है। भला कोई कैसे अपनी जन्म भूमि को छोड़कर जा सकता है। अरे चाचा, जान रही, कहीं भी रह लेंगे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता, समझे तुम। और जिसने भी इस जंगल में पैर बाहर रखा, मैं फिर कभी उसे दोबारा जंगल में घुसने नहीं दूंगा। याद रख लो मेरी ये बात। अरे तो प्यासे मर जाएं क्या। नहीं, कोई भी प्यासा नहीं मरेगा। मेरा एक दोस्त है मिस्टर बादल, मैं उसे कल फोन करके बुला लेता हूँ, वो एक कॉल पर ही आ जाएगा। अच्छा जी, तो बुलाओ ना, अब तक बुलाया क्यों नहीं। अरे तो अब बुला रहा हूँ ना। चंपकबाज अपने दोस्त मिस्टर बादल को फोन करता है और उससे कल जंगल में बारिश करने को कहता है। ठीक है दोस्त, तू चिंता मत कर, कल तुम्हारे जंगल में बारिश हो जाएगी। देखा देखा मेरा रुतबा, एक ही फोन पर कल वो आ जाएगा। अगले दिन मिस्टर बादल सुंदरबन जंगल में आता है। आज सभी पक्षी पंचायत लगाकर बैठे हुए थे। क्या हुआ बादल, क्यों इतना उदास हो। सॉरी यार चंपक, मैं तेरे जंगल में बारिश नहीं करा सकता। मैं बहुत दूर तक गया, पर मुझे पीने के लिए पानी ही नहीं मिला, और जब तक मुझे पानी नहीं मिलेगा, मैं इस जंगल में बारिश नहीं कर पाऊंगा। अरे बादल, ऐसा मत कह, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। माफ कर दे चंपक, पर मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। जब तक मुझे पानी नहीं मिलेगा, मैं बारिश नहीं कर सकता। यह सुनकर सभी पक्षी उदास हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, मुझे तो लगता है हमारा नसीब ही खोटा है। चंपक चाचा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ रहे तो मौत समय से पहले आ जाएगी। नहीं, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम सभी चले जाओ। मेरा जन्म भी यहीं हुआ और मौत भी यहीं होगी। ठीक है, तो हम चले। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी टूनी की बेटी चुनमुन टूनी के पास आती है। माँ, हम सब कहीं जा रहे हैं। बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। चल अपना सारा सामान पैक कर ले, हम ये जंगल छोड़कर आज ही जा रहे हैं। पर क्यों माँ? क्योंकि हम यहाँ रहे तो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पर मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना,
मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैं तो यहीं रहूंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। थप्पड़ मारूंगी खींच के, अगर नौटंकी ज्यादा की तो। यहाँ रहकर क्या खाएंगे हम और क्या पिएंगे? पानी कहाँ से लाएंगे? इस जंगल की सारी नदी तालाब सूखे पड़े हैं। माँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप डांट तो नहीं मारेंगी ना? बोल, क्या बात है? माँ, मैं कल अपने दोस्तों के साथ पानी ढूंढने के लिए दूर चली गई थी, बहुत दूर। और पता है, हम सब वहाँ खो गए, पर तभी हमें बादल मिला। हमने जब उसे अपनी कहानी बताई तो उसने कहा, अरे तुम सब पानी की तलाश में आए हो ना, तो चलो मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, चलो मेरे साथ। और फिर हम एक झरने के पास गए जहाँ बहुत पानी था। हम सब ने पानी पिया और उसके बाद उस बादल के साथ फिर से जंगल में आ गए। और पता है, वो हमारा दोस्त बन गया है। अगर मैं उनसे कहूँगी तो वो हमें उस झरने तक ले जाएगा। सच में? तो बुलाकर लाना उसे। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ उसे बुलाकर। चुनमुन अपने दोस्तों के साथ आसमान की तरफ उड़ जाती है और उस बादल को ढूंढ लेती है। अरे चुनमुन, तुम यहाँ? हाँ बादल दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करोगे ना? मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ तुम्हारे पास। हाँ, क्यों नहीं। आखिर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? बोलो, क्या मदद चाहिए? बादल दोस्त, मेरे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है। वहाँ नदी, तालाब, कुएं सब सूखे पड़े हैं और इसीलिए जंगल के सभी पक्षी अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। और मेरी माँ भी जा रही है। मेरी माँ भी, मेरे माँ बाबा भी जा रहे हैं। मेरे परिवार वाले भी। हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं। बादल दोस्त, हमारी मदद करो ना। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बोलो, क्या करना होगा? पहले तुम हमारे साथ जंगल चलो, हमारे माँ बाप तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बादल उन सभी के साथ जंगल आ जाता है। चुनमुन सभी पक्षियों को बुलाकर अपने दोस्त से मिलवाती है। माँ देखो, मेरा दोस्त आ गया। मैंने इससे सब कह दिया, यह हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हाँ, जैसे आपसे चुनमुन ने कहा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। अभी इस चंपक चाचा ने भी अपना एक बादल दोस्त बुलाया था। फेंक तो बड़ी बड़ी रहा था और करने की बारी आई तो टाई टाई फिस हो गई उस बूढ़े बादल की। हाँ। और क्या, सही तो कह रही है गौरी बहन। कहीं ये बादल भी हमें धोखा न दे दे और बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप मेरा विश्वास करो, मैं फिर इस जंगल को हरा भरा कर दूंगा। यहाँ के नदी, तालाब, कुएं में पानी भर दूंगा। देखो, मुझे तो इस बादल पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। अरे बच्चा ही तो है ये अभी, ये भला कर भी पाएगा? मैं भले ही बच्चा हूँ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जंगल में बारिश कर दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा कहकर वह बादल उस झरने की तरफ चला जाता है। वहाँ से अपने अंदर खूब सारा पानी भर के सुंदरबन जंगल में बारिश कर देता है। वह बादल बहुत छोटा था, इसीलिए उसकी बारिश से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे इतनी बारिश से क्या होगा? इससे तो हमारे घर के बर्तन भी नहीं धुल पाएंगे। मैं फिर से जाता हूँ और पानी लेकर आता हूँ। बादल फिर से झरने पर जाता है और अपने अंदर जितना पानी भर सकता था उतना पानी लेकर जंगल में फिर आता है और बारिश करता है। अरे इससे क्या होगा? एक बोतल भी नहीं भरी हमारी। और क्या, मेरा तो कोलगेट भी नहीं हो पाया। अभी बिना ब्रश करके ही खाना खाना पड़ेगा। छोटे बादल, मान लो हमारी बात, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम छोटे से बच्चे इस जंगल को गीला नहीं कर पाओगे। मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने आपसे वादा किया है ना, तो मैं उसे पूरा करूंगा। मैं अभी और दोस्तों को बुला लेता हूँ। जितने ज्यादा बादल होंगे उतनी ज्यादा बारिश होगी। हाँ, ये सही रहेगा। और ऐसा करना बच्चा, जितना ज्यादा पानी तुम अपने अंदर ला सको उतना ले आना। जितना ज्यादा पानी लाओगे उतनी अच्छी बारिश होगी। और क्या बादल बेटा, तुम्हारे पेट में जितनी जगह है ना उतना पानी भर लेना। ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों के पास चलता हूँ, मुझे उनसे भी तो बात करनी होगी। बादल अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है, मेरी मदद करो दोस्तों, हमें उस जंगल में बहुत तेज बारिश करनी होगी ताकि वह जंगल फिर से हरा भरा हो जाए। क्यों नहीं दोस्त, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। अब वे सभी बादल उस झरने की तरफ चले जाते हैं और वहाँ अपने अंदर पानी भरने लगते हैं। दोस्तों, मैं एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया
तुम जितना ज्यादा हो सकता है उतना पानी भरना अपने अंदर, क्योंकि बात ऐसी है जितना ज्यादा पानी होगा उतनी ही ज्यादा बारिश होगी। ठीक है दोस्त, हम ऐसा ही करेंगे। अब वे सभी बादल पेट भर के पानी पी लेते हैं और उसके बाद सुंदरबन जंगल में जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी उन सभी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह बादल, तुम तो बहुत भरे हुए लग रहे हो। वो इसलिए क्योंकि हमने अपने पेट में पानी भर लिया है, जैसा आपने कहा था। अब हम बारिश करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम सबके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हम और पानी अपने अंदर नहीं रख सकते, हमें जल्दी से जल्दी इसे खाली करना होगा। ठीक है, शुरू कर दो बारिश। वो सभी बादल बरसाना शुरू कर देते हैं और सभी जंगल के पक्षियों पर खुशी की लहर छा जाती है। बारिश होते हुए रात हो जाती है और जंगल में पानी का स्तर बढ़ने लगता है। बारिश ज्यादा होने से जंगल में बाढ़ आ जाती है। हाय राम, जंगल में तो बाढ़ आ गई। अरे अब हम सब इस बाढ़ के पानी में बहते हुए मर जाएंगे। हमें कहीं ऊंची जगह जाना होगा। बेटी चुनमुन, चल जल्दी से यहाँ से चल, जंगल में बाढ़ आ गई। लेकिन कैसे माँ? उन बादलों ने ज्यादा ही पानी बरसा दिया, हमें उनसे बात करनी होगी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर छोड़कर एक बड़े ऊंचे से पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और बादल से बात करते हैं। अरे बादल, बंद करो बारिश, हमें मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? आपने ही तो कहा था कि बहुत सारा पानी लाना। अब हम चाहकर भी रुक नहीं सकते, क्योंकि एक बार जब बारिश करना शुरू करते हैं तो खाली होने तक रुक नहीं सकते। अरे बेटा, हम तो मर जाएंगे फिर। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हूँ। आप चिंता मत करो, ये लो बादल के घर। आप सभी इन सब में रहो जब तक हमारा पानी खत्म नहीं हो जाता। माँ, मुझे भूख लग रही है। चुनमुन, इस बादल घर में तुम्हें खाने और बाकी की सारी ज़रूरी चीज़ें मिल जाएंगी। सच में?